बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी है जहां दीपक बाबरिया ने मुलाकात की है। दरअसल भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात हुई है। मतगणना से पहले, काउंटिंग से पहले चुनाव के समीकरणों पर चर्चा हुई है। भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर मुलाकात हुई है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। काउंटिंग से पहले, मतगणना से पहले चुनाव के समीकरणों पर दोनों के बीच में मुलाकात हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर मतगणना से पहले चुनाव के समीकरणों को लेकर चर्चा की गई। तो देखिए, प्रदेश प्रभारी हैं दीपक बाबरिया कांग्रेस के, और ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास जाकर उनसे मुलाकात की गई और साथ ही साथ मतगणना से पहले, काउंटिंग से पहले चुनाव के समीकरणों को लेकर चर्चा हुई। आपको बताएं कि कांग्रेस 10 साल बाद अपनी वापसी का पूरा दावा करती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस साफ तौर पर ये कह रही है कि भाई हम तो पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं। और जो एग्जिट पोल्स आए हैं, जो अनुमान आए हैं, उनमें भी कांग्रेस जो है वो बहुमत बनाती हुई और बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बहरहाल जो स्थिति है वो तो 8 तारीख को स्पष्ट हो पाएगी, साफ हो पाएगी, लेकिन उससे पहले भी मुलाकातों का दौर जो है वो जारी है। तो भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर दीपक बाबरिया ने जाकर मुलाकात की और दीपक बाबरिया और भूपेंद्र हुड्डा के बीच में मुलाकात जो हुई है, चर्चा जो हुई है, वो मतगणना से पहले हुई, चुनाव के समीकरणों को लेकर हुई और कई मायनों में ये जो खास है वो खास। दीपक शर्मा, ब्यूरो चीफ, मेरे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर। दीपक, हमने देखा था कि चुनावों के बीच में तो लगातार बैठकों का, मुलाकातों का दौर जारी था। अब तो चुनाव हो गए हैं, अब काउंटिंग हो रही है, लेकिन काउंटिंग से पहले ये मुलाकात कैसे खास हो जाती है? जी बिल्कुल, कल का दिन अगर बात करें तो हरियाणा के लिए एक बड़ा दिन, एक अहम दिन, जब न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश की नजर होगी यहाँ की राजनीति को लेकर के, क्योंकि कल नतीजे आने हैं और उससे पहले तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। और इसी कड़ी में अगर बात करें तो दिल्ली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने मुलाकात करी है। हालांकि इस मुलाकात के पीछे जहां तक हमारी दीपक बाबरिया से बात, उनका कहना है कि कई अहम मुद्दे थे और खासकर जिस तरीके से उनका कहना है कि जो उनके सामने उनका कहना जो रिपोर्ट आई है, और खासकर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से अगर बात करें तो उनका कहना है कि जो तमाम एग्जिट पोल आए हैं उसमें कांग्रेस को बहुमत की तरफ दिखाया गया है। हालांकि क्या हो कल में तय होगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने अपनी चर्चा करी है, अपनी तैयारियां करी है, अपनी रणनीति को लेकर के चर्चा की जा रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर चर्चाएं ये भी है कि जब कल नतीजे आएंगे तो उसके बाद तमाम नेता दिल्ली भी दौड़ेंगे, आगामी रणनीति भी रहेगी, मुख्यमंत्री का चेहरा भी होगा, जिस भी पार्टी का बहुमत आता है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई दल हो। लेकिन ऐसे में क्योंकि जब एग्जिट पोल में कांग्रेस आ गई तो कांग्रेस अपनी रणनीतियों को लेकर चर्चा भी करने लग गई और इसको लेकर के प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से दिल्ली में, जो भूपेंद्र हुड्डा का आवास है, वहां पर ये मुलाकात करी है। हालांकि दीपक बाबरिया का कहना है कि आगामी मतगणना है उसकी रणनीति को लेकर के चर्चा की गई है, पार्टी के कुछ और मुद्दे थे उसको लेकर चर्चा की गई है। जी मतगणना को लेकर, यानी कि काउंटिंग के दौरान, क्योंकि ये भी जानकारी थी कि जो उम्मीदवार होंगे वो भी पहुंच सकते हैं, उनके लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं, तो क्या इन तमाम पहलुओं को लेकर भी चर्चा मानी जाए? देखिए, तमाम जो मतगणना केंद्र है वहां पर जो उम्मीदवार होते हैं वो रहेंगे ही रहेंगे। यहाँ पर जो तमाम उम्मीदवार अपने अपने मतगणना केंद्रों पर रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, क्योंकि वो भी एक उम्मीदवार हैं और अगर वो अपनी विधानसभा में रहेंगे तो ऐसे में दीपक बाबरिया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद भी रोहतक के चुनाव लड़ रहे हैं किलोई विधानसभा से अगर बात की जाए, तो ऐसे में दीपक बाबरिया उनके साथ तमाम मुद्दों को लेकर कैसे में चर्चा में रहेंगे। और इसके साथ साथ कल मतगणना के दौरान किन किन लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है, 2 पर्यवेक्षक भी नियुक्त करने की बात की गई है, उसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चा की गई है। तो यहाँ पर अगर बात करें आगामी जो रणनीति है, कल का दिन, अहम दिन जो है, उसी को लेकर के दीपक बाबरिया की ये मुलाकात थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। बिल्कुल दीपक, और ये मुलाकात इसलिए भी बेहद खास हो जाती है और इस पर नजरें इसलिए भी बनी रहनी चाहिए क्योंकि एग्जिट पोल्स के बाद और जो अनुमान आए उसके बाद तो वैसे भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट जो कांग्रेस है वो नजर आ रही है। ये समझ लिया जाए कि उन अनुमानों को नतीजों में लगभग कांग्रेस समझ रही है। देखिए, जो अनुमान आए हैं, जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं, उसको कहीं ना कहीं हर पार्टी अपनी अपनी रणनीति के बाद बनाना शुरू कर देती है और ऐसे में इसमें कोई दो राय नहीं है। जो अनुमान जो आए हैं ये
कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहा है, और कांग्रेस के जब पक्ष में नजर आ रहा है तो कांग्रेस भी अब इसको लेकर के अपनी तैयारियों में, चर्चाओं में जुट गई। और कल की इस बात की भी अहमियत लगाई जा सकती है बैठक पे कि दीपक बाबरिया यूं तो बीमार चल रहे हैं कई दिनों से, उनका स्वास्थ्य खराब है, लेकिन वो कहीं किसी से मुलाकात भी नहीं कर रहे। लेकिन कल पार्टी हाईकमान के संदेश पे उनको तुरंत रात को जाना पड़ा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात करनी पड़ी स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद। और ऐसे में आगामी रणनीति को लेकर के ही उनका कहना है कि ये चर्चाएं रही हैं, कुछ ऐसे मुद्दे रहे हैं जो कि पार्टी हाईकमान के निर्देश पर ये बैठक हुई थी, पार्टी के कुछ नेताओं से बात भी करवाई गई है। ठीक है दीपक, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा।